नमस्छात्राय सततम संस्कृत वयूनम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आपने अभी तक संस्कृत वयूनम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें संस्कृत वयूनम। पूर्वोक्त श्लोक में हमने संसर्ग और सन्निपात ऐसे दो शब्दों की चर्चा की थी और उसकी परिभाषा, इन दोनों शब्दों की टर्म्स जो है उसके बारे में हमने जाना था। अब आगे आचार्य कहते हैं दोषान उक्त्वा धातवः उच्यन्ते। अभी तक 12 श्लोक पर्यंत आचार्य जो है, महर्षि जो है, वह दोषों की चर्चा कर रहे थे। अब दोषों की चर्चा के बाद अब धातु की चर्चा को प्रारंभ कर रहे हैं। तो कहते हैं रसाश्रुंग मांस में दोस्थी मज्ज शुक्राणी धातवः। तो सबसे पहले आपने यदि वैशेषिक दर्शन या न्याय दर्शन पढ़ा है तो उसमें तीन चीजें आते हैं, उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा। तो उद्देश्य यानी क्या होता है, नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम, कि नाम मात्र से यानी परिगणन कर देना, द्रव्य कौन कौन से द्रव्य है, कौन कौन से गुण है। जैसे सबसे आरंभ में कहते हैं द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावाः सप्त पदार्थाः, कि भाई वैशेषिक दर्शन में 7 पदार्थ है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव। फिर द्रव्य कौन कौन से है तो वह गिना देते हैं, ठीक है, पृथ्वी तेजो वायवाकाश काल दिग आत्म मनांसी नवैव, यही 9 द्रव्य है। तो यह सिर्फ जो शास्त्र है उनके पदार्थों को परिगणन करना ही क्या कहा जाता है, उद्देश्य कहा जाता है। तो उद्देश्य शब्द जो है वह भी शास्त्र में एक टर्म्स है। तो यहाँ पर भी धातुओं के बारे में बताने से पहले आचार्य जो है वह परिगणन कर रहे हैं, उद्देश्य मात्र से, नाम मात्र से बता रहे हैं कि यह 7 जो है वही धातु है, इसके अलावा कोई धातु नहीं है। तो कौन कौन सी है, रस, अश्रुंग, मांस, मेदः, अस्थि, मज्ज, शुक्राणी धातवः। फिर आगे बताते हैं सप्तदुष्याः, यह धातु तो है ही लेकिन इसका दूसरा नाम जो है वह दुष्य भी है, और यह धातु संख्या में 7 है, शायद गिनती न आती हो तो इसलिए सप्त लिख भी दिया कि यह 7 दुष्य भी है। जैसे कोई व्यक्ति होता है, उनका व्यवहार में नाम कोई अलग होता है और घर में उसे कुछ अलग बुलाते हैं, मित्र उसे कुछ भिन्न नाम से बुलाते हैं। तो उसी प्रकार से शास्त्रों में भी ऐसा होता है कि ये 7 धातु भी है और इसको हम दुष्य भी बुलाएंगे। तो सबसे पहले पदच्छेद देखते हैं, रस, फिर अश्रुंग, अश्रुंग यानी रक्त, ठीक है, थोड़ा गंभीर शब्द का आचार्य ने प्रयोग किया है, लेकिन रस के बाद है अश्रुंग, अश्रुंग यानी रक्त। फिर है मांस, मेदः, फिर है अस्थि। तो देखिए, बताइए, चलिए, मेदोस्थि यहाँ पर कौन सी संधि हुई है और किस सूत्र से यहाँ पर संधि कार्य करके मेदोस्थि ऐसा पद बनाया गया है। मज्जा शुक्राणी धातवः, तो यह 7 धातु है, रस, अश्रुंग यानी रक्त, फिर मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। तो यह 7 धातु है और इसी 7 धातुओं को दुष्य भी कहा जाता है। अन्वय भी इसी प्रकार से है, साफ साफ ही है, रसाश्रुंग मांस में दोस्ती मज्ज शुक्राणी धातवः संति, ठीक है, क्रिया का अध्याहार आपको जैसे बताया है उस प्रकार से कर लेना है। तो यह 7 जो है उसे धातु आयुर्वेद में कहा गया है और यह 7 जो है वह दुष्य भी होती है। अब दुष्य क्यों इसका नामकरण किया गया तो उसके बारे में भी बताएंगे। तो चलिए सर्वांग सुंदरा देखते हैं जिससे और भी अर्थ जो है वह स्पष्ट हो। रसादयः सप्त धातु संज्ञाः, यह जो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र जो यह 7 है,
इनकी आयुर्वेद में धातु संज्ञा की गई है, यानी इनका नामकरण हुआ और उनका नाम रखा गया धातु। अब कहते हैं कि इसका नाम ऐसे ही रख दिया या फिर कुछ इसके पीछे कारण भी है। तो भैया उन्होंने बताया कारण भी है, क्यों इसका नाम धातु रखा। तो कहते हैं शरीर धारणा धातवः, शरीर को यह धारण करती है, शरीर को यह ठीक रखती है, शरीर का यह पोषण करती है। यदि शरीर में ये ठीक ठाक रहेगी तो ही शरीर ठीक ठाक रहेगा, इसीलिए इसे धातु ऐसा नामकरण किया गया है। यदि आपने भागवत जी का पठन किया हो या सुना हो, रामायण का पठन किया हो, तो आपको पता होगा कि जब कृष्ण और बलराम के नामकरण के वक्त महर्षि आते हैं तो वह कहते हैं कि इसका नाम कृष्ण क्यों रखा है, क्योंकि यह लोगों को आकर्षित करेगा, इसलिए यह कृष्णा है। और इसी प्रकार से बलराम के नामकरण में भी बताया है, राम के बारे में भी बताया है कि रमन्ते योगिनो अनन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदेना सो परम ब्रह्म विधीयते, कि सारे योगी महर्षि जो है यह इनमें ही रमण करते हैं, इनका ही सतत गुणगान करते हैं, इसीलिए इनका नाम राम रखा है। तो नाम कैसा होना चाहिए, अनवर्थक नाम होना चाहिए, ठीक है। अब नाम तो हम रख देते हैं नीरव, लेकिन उसमें शांति जैसा कुछ हो ही नहीं, तो वह नाम अनवर्थक हुआ ही नहीं। हम नाम रख दे किसी का कोमल, लेकिन वह स्वभाव से कोमल हो ही नहीं, तो यह तो अनवर्थक नाम नहीं हुआ, अनर्थक नाम हो गया। तो अनवर्थक नाम उसे ही कहते हैं जिसमें, जैसे हम कहते हैं कि जैसा नाम वैसे ही गुण, जैसे नाम वैसे ही गुण को ही संस्कृत में क्या कहा जाता है, अनवर्थ कहा जाता है। अभी आगे आएगा, देखना अनवर्थ लिखा हुआ है। तेच दुष्याः, अब भैया धातु नाम एक रखा था, ठीक था। अब हम मित्रों का नाम तो याद रख लेते हैं, लेकिन अब इसको धातु भी कहना है, इसको दुष्य भी कहता है, तो कंफ्यूजन जो है वह ज्यादा बढ़ जाती है। तो क्यों इसका नाम दुष्य रखा, तो कहते हैं वातादिभिः दुष्यन्ते इति दुष्याः, वातादि दोषों के कारण यह दूषित भी होती है, वातादि दोषों के कारण यह धातु जो है वह दूषित होती है, इसलिए इसको दुष्य भी कहा गया है। यस्मात् वातादीनां दूषण स्वभावात् या दोष संज्ञा सान्वर्थ संज्ञा, तो यह जो दुष्य नामकरण किया गया है, धातु नामकरण किया गया है, यह अनवर्थ नाम है। जैसे मैंने बताया था कि अनवर्थ किसे कहा जाता है, तो यहां आ गया ना सान्वर्थ संज्ञा। तो वातादि जो है वह स्वभाव से ही दूषण युक्त है, इसलिए उसका नाम दोष है, और वह जिसको दूषित करते हैं तो उनका नाम होगा दूष्य। तो दूषयन्ति इति दोषाः, जो दूषित करे वह है दोष, और उससे जो दूषित हो वह है दुष्य। तो अब आपको साफ होना चाहिए, दोष यानी जो दूषित करे, और जो दोषों से दूषित हो उसे कहेंगे दुष्य। तो दुष्य यानी 7, दोष यानी 3। अतः अवश्यम ते दुष्यम अपेक्षन्ते, तो इसीलिए इनका नामकरण जो है वह दुष्य भी रखा गया है। फिर एक उदाहरण से बताते हैं, व्याकरण का उदाहरण जो है, एग्जाम्पल जो है वह बता रहे हैं, कर्म विना कर्तुः क्रियायाः असंभवात्, यदि कर्म ही न हो तो कर्ता जो है वह कौन सी क्रिया करेगा, करेगा ही नहीं, ठीक है। ठीक है, राम खाना खाएगा, लेकिन खाना ही नहीं है तो क्या खाना खाएगा, कुछ नहीं खाना खाएगा। तो कर्म के बिना कर्ता जो है वह अपनी क्रिया का निष्पादन नहीं कर सकता, और कर्तारम बिना कर्मणः न कर्मत्वम्। अब लड्डू पड़े हुए हैं लेकिन कर्ता ही नहीं है, उसको कोई खाने ही वाला नहीं है, तो उस लड्डुओं का क्या। तो कर्म जो है वह कर्ता पर निर्भर है, और कर्ता जो है वह कर्म पर निर्भर है। इसी प्रकार से दोषे ही विना रसादीनाम दुष्य नाम न घटते, ते ही बिना भी वातादीनाम दोष नाम। इसी प्रकार से दोषों के बिना ये 7 धातु है उसका दुष्य नाम भी घटित नहीं होगा, क्योंकि दोष ही नहीं रहेंगे तो दुष्य नाम कैसे पड़ेगा, तो वो किसको दूषित करेंगे, और दुष्य ही नहीं रहेंगे तो हम दोष किसको बोलेंगे। तो वही बात हुई
न बजेगा बांस न बनेगी बांसुरी। तो इस उदाहरण से उन्होंने इस बात को और आचार्य ने स्पष्ट किया है। आगे कहते हैं तस्मात् परस्परापेक्षत्वात्, यानी दोष को भी दुष्य की आवश्यकता है और दुष्य को भी दोष की आवश्यकता है। तो यानी चुनाव का माहौल हो और विभिन्न दल जो है वह अपनी अपनी अपेक्षाओं को देखकर संगठित हो जाते हैं, गठबंधन बना लेते हैं, एक मोर्चा बना लेते हैं जिससे उनको विजय प्राप्त हो। उसी प्रकार से यहाँ पर भी दोष को दुष्य की आवश्यकता है और दुष्य को दोष की आवश्यकता है। तो परस्पर अपेक्षा होने से ही दोष और दुष्य ऐसा नामकरण जो है वह किया गया है। वही बात को अंतिम पंक्ति में बताते हुए कहते हैं तस्मात् परस्परापेक्षत्वाद् अनयोः दुष्य दोषयोः दुष्यत्वेन दोषत्वेन च संज्ञा लाभः। तो दोनों की परस्पर की अन्योन्य की अपेक्षा होने से दुष्य दोषयोः, दुष्य यानी सात धातु और दोष यानी वातादि, इनकी परस्पर दुष्य संज्ञा यानी सात धातुओं की अपर नाम अपर संज्ञा जो है वह दुष्य और वातादि की दोष संज्ञा जो है वह संपन्न इस प्रकार से होती है। तो यह जो सात धातुओं वाली चर्चा है, आज जो हमने यह चर्चा की है वह आपको समझ में आई होगी। उनका नाम क्यों अनवर्थक है, क्यों उसको अनवर्थक कहते हैं धातुओं को, क्यों उसे दुष्य कहते हैं, दोष को दोष क्यों कहते हैं, यह सारी बातें जो है वह आपको समझ में आई होगी ऐसी आशा है। इसी आशा के साथ आज के इस वीडियो को हम यहीं पर पूर्ण करते हैं। अस्तु, धन्यवाद। और आपने अभी तक यदि संस्कृत वयूनम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संस्कृत वयूनम चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।